हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज इफ जेड पावर 7 माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस वन ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस वन, ये आपको पूरा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। ठीक है, तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने रूट निकालने वाली जो थ्योरी है वो आपने आई थिंक पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जेड पावर 7 माइनस वन को उसने जेड माइनस वन दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट, इसका मतलब ये हुआ कि उसने यहाँ पर जेड पावर 7 माइनस वन को फैक्टराइज किया होगा। फैक्टराइज करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जेड पावर 7 माइनस वन से हमें सारे रूट हमें फाइंड करने हैं ना, और वो रूट फाइंड करने के बाद हमें उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ से ए बी सी और तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर रूट फाइंड करना है ना। रूट फाइंड करने के लिए हमें जेड पावर 7 माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जेड पावर 7 इक्वल टू 1 होगा। जेड इक्वल टू ठीक है, जेड इक्वल टू 7th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको ओपन करना है ना। तो देखो अब जेड इक्वल टू 1 पावर 1/7, इसको हमें क्या करना है भाई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं, देखो इस 1 को लिख सकते हैं e पावर आयोटा 2n पाई, और होल पावर कितना आएगा यहाँ पर, होल पावर 1/7। पावर की पावर तो क्या होगा, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होगा। जेड इक्वल टू ई पावर आयोटा 2n पाई अपॉन 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ई की पावर आयोटा 2n पाई अपॉन 7, तो पहले हम यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वहाँ से हमें मिलेगा जेड 0, वो कितना मिल जाएगा आपको 1। n इक्वल टू 1 पुट करने पर जेड 1 वो मिलेगा आपको ई पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जेड 2 इक्वल टू ई पावर आयोटा, तो वो यहाँ 2 पुट करेंगे कितना आएगा 4 पाई अपॉन 7। n इक्वल टू 3, देन जेड 3 ई पावर आयोटा, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 6 पाई अपॉन 7। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो जेड 4 इक्वल टू ई पावर आयोटा 4 पुट करने पर 8, तो 8 पाई बाई 7। n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो जेड 5 इक्वल टू 5 पुट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से ई पावर आयोटा 2 पुट करेंगे 10 बनेगा यहाँ पर 10 पाई अपॉन 7। एंड n इक्वल टू 6 पुट करने पर कितना आएगा जेड 6 इक्वल टू ई पावर आयोटा 12 पाई अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम z इक्वल टू 1 पावर 1/7 को पूरा सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें z की कितनी वैल्यू मिलेगी, टोटल 7 वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। और 7 वैल्यू को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है z0 से z6 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ई पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7 और ई पावर आयोटा 12 पाई अपॉन 7 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको ये कॉन्जुगेट कैसे हुए हैं। ऐसे ही Z2 और Z5 ये कॉन्जुगेट हैं, ऐसे ही Z3 और Z4 कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट ईच अदर। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ देखो, आई थिंक आपको एक सर्कल के थ्रू आपको ये समझाया गया होगा। जैसे मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, Z0 जो है उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो Z1 यहाँ आएगा, ठीक है ना, Z2 यहाँ आएगा, Z3 Z4 Z5 और Z6। ठीक है,
तो जब आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब थ्योरी आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको यहाँ पर ये पता, ये Z1 है, ठीक है ना, तो ये Z1 होगा, और जब ये Z6, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि Z1 और Z6 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा। ऐसे ही Z2 और Z5, मतलब Z2 और Z5 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा। सेम एज Z3 इक्वल टू Z4 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Z1 Z6 आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। Z2 Z5 क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ऐसे ही Z3 Z4 आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। Z माइनस Z0, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3, Z माइनस Z4, Z माइनस Z5 और Z माइनस Z6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो टू टर्म्स एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं उनको आपको साथ में रखना है ना। तो देखो आप, अच्छा Z0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, Z माइनस 1, ठीक है। Z1 और Z6 एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है ना। अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों ब्रैकेट को साथ में रखना पड़ेगा, Z माइनस Z1 और Z माइनस Z6, ठीक है। ऐसे ही Z2 और Z5 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों ब्रैकेट को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z माइनस Z2, Z माइनस Z5। ऐसे ही जो टू टर्म्स बचे हैं, टू ब्रैकेट बचे हैं, उनको भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं Z पावर 7 माइनस 1, इसको जब ओपन करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है पूरा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, अब यहाँ आएगा आपके पास Z स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z6, ठीक है। अच्छा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस में Z1 Z6। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये बनेगा Z स्क्वायर माइनस Z2 प्लस Z5 प्लस Z2 इंटू Z5। ऐसे जो लास्ट टू ब्रैकेट है इनको भी मल्टीप्लाई कर लो आप, Z स्क्वायर माइनस Z3 प्लस Z4 प्लस Z3 इंटू Z4, ठीक है। अब आपको पता है कि Z1 और Z6 आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखना आप, यहाँ हम लिख सकते हैं Z स्क्वायर माइनस Z। तो पहले हम ऐसा करते हैं, Z1 प्लस Z6 की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो पहले हम Z1 और Z6 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, Z1 प्लस Z6। अच्छा, Z1 कितना था भाई, Z1 था मेरे पास e पावर आयोटा 2π/7 और Z6 था मेरे पास e पावर आयोटा 12π/7। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, e पावर आयोटा 2π/7 प्लस e पावर आयोटा 6 12π/। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों को, इन दोनों पोर्शन को हम गौर से देखते हैं। तो 2π/7 और आयोटा 12π/7 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट है तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको, इस 12π/7 को हम ऐसे ब्रेक करते हैं क्या, 12π/7 को मैं ऐसे लिख दूं इसको 14π माइनस 2π/7, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 2π माइनस 2π/7। आगे बात समझ में, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो Z1 प्लस Z6 हमारे पास ये इक्वल था, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Z1 प्लस Z6 e पावर आयोटा 2π/7 प्लस e पावर आयोटा 2π माइनस 2π/7।
अब इसको हम एलर फॉर्म के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7 प्लस यहाँ भी हम एलर फॉर्म यूज करेंगे, cos ऑफ 2π - 2π/7, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2π - 2π/7। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये बनेगा अपने पास 2π - 2π/7, ये आपको देगा माइनस का आयोटा साइन 2π/7 और ये कितना अपने पास प्लस का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा, cos 2π/7 प्लस इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो cos 2π - 2π/7, तो 2π माइनस का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ देगा cos ऑफ 2π/7। सो फाइनल Z1 प्लस Z6 इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2π/7। तो ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, Z1 प्लस Z6 की, ठीक है ना। सेम एज हमें यहाँ पर Z2 प्लस Z5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। Z2 और Z5 की वैल्यु जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से इसी अप्रोच को आपको फॉलो करना है। तो आई थिंक आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 टाइम cos 4π/7, 4π/7 मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आप लास्ट वाला Z3 प्लस Z4 निकाल लें यहाँ से, इसी अप्रोच को फॉलो करना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स cos ऑफ 2 टाइम Z3 6π/7, 6π/7, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपको वहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है ना। आप जैसे वहाँ पर पुट करोगे, थोड़ा सा और हमें यहाँ पर कैलकुलेशन अभी करना बाकी है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें वहाँ पर पुट करनी है इस वाले पार्ट में। तो वैल्यू पुट करते हैं, Z7 - 1 इक्वल टू Z-1, ठीक है। वहाँ से मिलेगा हमें Z², ठीक है। Z1 प्लस Z6 कितना आएगा हमारे पास, Z1 प्लस Z6 माइनस Z2 cos 2π/7, ठीक है, प्लस वहाँ पर देखो आप Z1 प्लस Z1 इंटू Z6। चलो ये वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, Z1 इंटू Z6, ये था हमारे पास e की पावर आयोटा 2π/7, e की पावर आयोटा 12π/7, तो कितना मिलेगा, e पावर आयोटा 14π/7 इक्वल टू आयोटा 2π, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि Z1 इंटू Z6 कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। ऐसे ही आप अगर निकालोगे Z2 इंटू Z5 तो वो भी 1 आएगा। ऐसे आप निकालोगे Z3 इंटू Z4 तो वो भी आपके पास 1 आने वाला। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, Z², अब इसकी बात होगी ना, Z² माइनस Z, तो वैल्यू पुट करें, ये Z² माइनस Z, हमें चाहिए था Z2 प्लस Z5, Z2 प्लस Z5 कितना है, 2 cos 4π/7 प्लस कितना आएगा यहाँ से Z² माइनस Z, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 cos 6π/7, ठीक है। तो Z⁻7 - 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास गिवन क्या था, Z⁻7 - 1 इक्वल टू दिस। यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अब आपको कंपेयर करना है, देखो यहाँ पर Z-1 था तो यहाँ पर Z-1, यहाँ देखो Z² माइनस AZ प्लस 1, यहाँ कितना Z² माइनस Z 2 टाइम cos 2π/7। इसका मतलब यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A इक्वल टू
ए इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 7 मिलेगा। ऐसे बी कितना मिलेगा आपको 2 टाइम कॉस 4 पाई अपॉन 7 एंड सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस 6 पाई अपॉन 7। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस आपको मिल चुका है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सारी वैल्यू अपन तो वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले आप ऐसा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस 2 cos 4 पाई अपॉन 7 प्लस 2 cos 6 पाई अपॉन 7। यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस cos 4 पाई अपॉन 7 प्लस cos 6 पाई अपॉन 7। अब ये आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करने के हमारे पास टोटल 2 मेथड है। पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और जिसका जो सेकंड मेथड होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेकंड मेथड के लिए हमें यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, आपको हिंट उसमें लिखना है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर जो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, ये 2 तो आएगा ना, मैं ऊपर नीचे 2 sin पाई अपॉन 7 और sin पाई अपॉन 7 ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये पूरा आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। ठीक है ना, अब इस वाले टर्म का आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कितना मिलेगा, से 2 से 2 कैंसिल, 1/sin पाई अपॉन 7 ब्रैकेट ऑफ। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 sin पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 7। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही 2 sin पाई अपॉन 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 sin पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7 प्लस ऐसे ही ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 sin पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 6 पाई अपॉन 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आपको अब दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर 2 sin A इंटू कॉस बी। अच्छा, 2 sin A इंटू कॉस बी क्या होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin, पहले क्या आएगा A प्लस बी, तो A कौन है पाई अपॉन 7, बी कौन है 2 पाई अपॉन 7, तो ये कितना बन जाएगा, बनेगा 3 पाई अपॉन 7 प्लस फिर क्या आएगा sin A माइनस बी, sin A माइनस बी, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है तो आएगा माइनस पाई अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पे 2 sin पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7, तो sin A प्लस बी कितना हो गया 4 पाई अपॉन 7। ठीक है ना, प्लस sin, अब क्या आएगा यहाँ पर माइनस पाई अपॉन 7 माइनस 4 पाई अपॉन 7 कितना जाएगा, माइनस का 3 पाई अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा sin 7 पाई अपॉन 7 प्लस sin, माइनस करेंगे तो माइनस पाई अपॉन 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू कैंसिल होती हुई आपको दिखेगा। देखो ये है sin 3 पाई अपॉन 7, ये अपने पास ऑड फंक्शन होता है, तो ये माइनस ये जो अपना माइनस है वो बाहर दे देगा, तो इससे आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो sin 5 पाई अपॉन 7 और sin 7 पाई अपॉन साइन ऑफ माइनस 5 पाई अपॉन 7, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो केवल अब आपको 1-2 स्टेप और लेना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ से कितना आ गया आपके पास, माइनस साइन पाई अपॉन 7। देखिए भाई इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं क्या, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से हमें कितना मिला, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कितना मिला -1। बट हमें यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड करना था, मॉड A प्लस बी प्लस सी, मॉड A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 अपॉन, तो -1 का मॉड लेंगे कितना आएगा, -1।
सो करेक्ट आंसर इज 1। आई होप क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था। इस टाइप का क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।